हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ रेजिडेंट इविल वेलकम टू रैकून सिटी मूवी के ट्रेलर के बारे में। ये मूवी रेजिडेंट इविल की ओरिजिन है। इसका मीन्स ये भी है कि पुरानी रेजिडेंट इविल सीरीज को बंद कर दिया गया है, जिसमें मिला जोवोविच एज एलिस लीड रोल करती थी। ये मूवी 2016 में ही अनाउंस हो गई थी, जब मिला जोवोविच की रेजिडेंट इविल द फाइनल चैप्टर रिलीज हुई थी। रेजिडेंट इविल वेलकम टू रैकून सिटी एक ओरिजिन मूवी है रेजिडेंट इविल फर्स्ट गेम की, और ये मूवी गेम की एडेप्टेशन भी है। अगर आप इस मूवी के लीड एक्टर्स का फेस देखोगे तो वो गेम के लीड कैरेक्टर से मैच खाता है। इस मूवी को 1998 ईयर में सेट किया गया है, जिसमें हमें रैकून सिटी की एक नाइट दिखाई जाएगी। ये रात फुल फेटफुल होगी, मीन्स प्राणहर। इसका मतलब होता है कि ये एक रात कई मूवी कैरेक्टर की जान लेगी, और ये मिस्ट्री और हॉरर से भी भरपूर होगी, जिससे फैंस को फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो ये तो रही मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं ट्रेलर में क्या है खास। मैं सीन बाय सीन इस ट्रेलर को एक्सप्लेन करूंगा। सीन नंबर 1, मूवी की लीड एक्ट्रेस काया एज क्लेयर रेडफील्ड बाइक से रैकून सिटी की तरफ जा रही है, बिकॉज रैकून सिटी में किसी तरह का कोई अटैक हुआ है। पुलिस भी अपनी छानबीन में मगन है, और काया एज क्लेयर रेडफील्ड बाइक को रैकून सिटी की एंट्री पर लगे बोर्ड पर रोकती है। इस बोर्ड को देखने से साफ पता चलता है कि ये मूवी ईयर 1998 में सेट की गई है, और ट्रेलर में नीचे डेट भी मेंशन की गई है। मीन्स ये बात 30 सितंबर 1998 की है। बोर्ड पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन भी लिखा हुआ है और लोगो भी छपा हुआ है, जिसका मतलब है कि अम्ब्रेला एक कॉर्पोरेशन यानी नगर पालिका है, जिसमें इस ज़ॉम्बी वायरस को बनाया गया था। बोर्ड पर हम एंजॉय योर स्टे भी लिखा देखते हैं। ये एक टोंट है जो कि अब उन लोगों के लिए है जो वायरस फैलने के बाद इस सिटी में फंस चुके हैं। आगे हम इस बोर्ड पर 2 बल्ब भी जले हुए देखते हैं। इनका मतलब साफ है कि सीन में रात हुई है, और ये पूरी मूवी भी इसी एक रात में सेट है। सीन नंबर 2, इस सीन की शुरुआत में हमें रैकून सिटी का लुक मिलता है, जिसमें हम आरपीडी बिल्डिंग को देख सकते हैं। आरपीडी का मीन्स है रैकून पुलिस डिपार्टमेंट। आगे हम देखते हैं कि मूवी के लीड कैरेक्टर क्लेयर रेडफील्ड और क्रिस रेडफील्ड अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर ही ज़ॉम्बी वायरस के बनने के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ क्लेयर क्रिस को कहती है कि अम्ब्रेला के अंदर इंसानियत को धोखा दिया गया है। अब हमें इस धोखे को सबके सामने लेकर आना है, और क्लेयर कोई पुराना टेप भी चलाती है, जिसमें अम्ब्रेला के अंदर का कोई क्रू बोलता है कि कुछ बहुत बुरा किया गया है। इसके बाद फिर से हमें अम्ब्रेला का एक कोट दिखाया जाता है, जहाँ दीवार पर लिखा होता है एन अम्ब्रेला इज शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म। इसका मीन्स होता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है। इसके जस्ट बाद हमें डॉक्टर साइंटिस्ट विलियम बर्किन को दिखाया जाता है। इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं नील मैकडोनफ, जो हॉलीवुड में बेस्ट एक्टर की लिस्ट में आते हैं। तो डॉक्टर विलियम बर्किन का कैरेक्टर रेजिडेंट इविल मूवी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिकॉज यही वो साइंटिस्ट है जिसने इस ग्लोथा ज़ॉम्बी वायरस को बनाया था, और रैकून सिटी में पानी की सप्लाई में ये जी वायरस छोड़ दिया था, जिससे रैकून सिटी ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गई थी। तो यहाँ भी मूवी में इस कैरेक्टर को एक एंटागोनिस्ट यानी विलेंस के रूप में दिखाया जाएगा, बिकॉज उन्होंने डॉक्टर की ही यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, बिकॉज उनके पीछे दीवार पर UMB यानी अम्ब्रेला लिखा हुआ है, जहाँ वो जी वायरस बनाएंगे। सीन नंबर 3, इस सीन में हमें कैरेक्टर सर्वाइव करते और ज़ॉम्बीज अटैक करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें हमें एक ट्रक में बैठा ड्राइवर ज़ॉम्बी में चेंज होता दिख रहा है। वो इसलिए बिकॉज उसने कोई ड्रिंक पी है, जिससे वो चलते ट्रक में ज़ॉम्बी बन गया और ट्रक पलट गया। यहाँ हम पुलिस ऑफिसर पर एक ज़ॉम्बी डॉग का अटैक भी देखते हैं। इसका मतलब इस ज़ॉम्बी वायरस ने जानवरों तक को नहीं बख्शा। ओवरऑल इस सीन में सिटी की हालत खराब दिखाई है कि हर जगह ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। सीन नंबर 4, इस सीन में हमें मूवी के लीड कैरेक्टर्स को जिम्मा उठाते हुए दिखाया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर क्रिस और ये मैडम क्लेयर, ये दोनों भाई और बहन हैं, जो रैकून सिटी को अपनी टीम के साथ इस वायरस से बचाने का जिम्मा उठाते हैं। सीन नंबर 5, इस सीन में हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो क्लेयर पर अटैक करती है, और ये वही लड़की है जो इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला शिकार होती है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद हम आईने पर इची टेस्टी लिखा देखते हैं। इसका मतलब है कि इची टेस्टी एक फ्रेज, यानी आप इसे ऐसा समझो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें एक आदमी होता है जो जानवर पालता है, और वो टी वायरस का शिकार हो जाता है। टी वायरस की फुल फॉर्म है टायरेंट वायरस। इस वर्ड को सुनकर आपको कुछ याद तो जरूर आया होगा। तो ये टी वायरस उस आदमी को धीरे धीरे ज़ॉम्बी बना देता है, या यूं कहे म्यूटेंट टायरेंट बना देता है। ये टायरेंट वही है जिसे आपने PUBG में रेजिडेंट इविल मोड में देखा या मारा होगा। तो यहाँ मूवी में टी वायरस का रेफरेंस दिया गया है, या दूसरी सूरत में यहाँ इची टेस्टी आईने पर इसलिए लिखा गया है, जिससे जो भी इसे पढ़े वो समझ जाए कि इस इची टेस्टी में जो हुआ था वही सब यहाँ भी चल रहा है। आगे हम कुछ डॉक्यूमेंट देखते हैं डॉक्टर विलियम बर्किन को पढ़ते हुए, और यहाँ हमें उसी लड़की के बारे में पता चलता है जो क्लियर पर अटैक करती है। इस डॉक्यूमेंट पर सबसे ऊपर हम क्लियर पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट लिसा ट्रेवर। ये वही कैरेक्टर है जिस पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में सबसे पहले जी वायरस का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और इस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट के कारण लिसा एक मॉन्स्टर एबोमिनेशन में बदल जाती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इससे अलग हम बस बड़े बड़े ज़ॉम्बी मॉन्स्टर देखते हैं, जैसा कि हम रेजिडेंट इविल गेम में देखते थे। और हाँ, मूवी की एक खास बात यह भी है कि ये मूवी 1998 में सेट है, बट इसमें VFX टेक्नोलॉजी आज के टाइम की दिखाई है। आप मॉन्स्टर को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हो। इस पूरे ट्रेलर में एक चीज कॉमन रही,
और वो है डर, और यही इस मूवी की थीम है। इस मूवी की लीड एक्ट्रेस काया एज क्लेयर रेडफील्ड को हमने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के फाइनल पार्ट में देखा था, जिसमें इन्होंने लाजवाब एक्टिंग की थी। तो दोस्तों, अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हुई हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।